What's up everyone, welcome back to another video. My name is Amir Ashmi. आज की इस वीडियो में हम कार इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे कि कार इंश्योरेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है और कितने टाइप्स की कार इंश्योरेंस होती हैं. तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. कार इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कार इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को किसी नुकसान या हादसे से बचाने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदते हैं. इस पॉलिसी में आपको एक प्रीमियम देना होता है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, वो आप हर साल या हर महीने के हिसाब से पे करते हैं. और अगर आपकी गाड़ी में कोई नुकसान या कोई हादसा हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका मुआवजा देती है, जो कि पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक होता है. कार इंश्योरेंस लेना जरूरी है क्योंकि इससे आप अपनी गाड़ी को फाइनेंशियल लॉसेस से बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर इशू हो जाए तो उसका खर्चा काफी ज्यादा पड़ सकता है आपको. और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या टोटल लॉस हो जाए तो आपको और भी बड़ा नुकसान हो सकता है. इसीलिए कार इंश्योरेंस के जरिए आप अपनी गाड़ी की वैल्यू को सिक्योर कर सकते हैं. कार इंश्योरेंस लेना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि लीगल कंप्लायंस के लिए भी जरूरी है. पाकिस्तान के मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के मुताबिक हर कार ओनर को थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कार इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरे पर्सन या प्रॉपर्टी को हिट करती है तो उसको आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी. तो अब आप समझ चुके होंगे कि कार इंश्योरेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है. लेकिन इसकी सिर्फ एक टाइप नहीं है, इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं. कार इंश्योरेंस की तीन मेन टाइप्स हैं: थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कार इंश्योरेंस, कोलिजन कार इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस. थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कार इंश्योरेंस आपकी गाड़ी से किसी दूसरे शख्स या प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान या जख्मों से कवर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी से किसी पेडेस्ट्रियन को टक्कर लग जाए या कोई दीवार डैमेज हो जाए लेट्स से, तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कार इंश्योरेंस उसके एक्सपेंसेस पे करेगी. लेकिन ये इंश्योरेंस आपका किसी भी किस्म का नुकसान कवर नहीं करेगी. लेट्स से कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है या आपको कोई जख्म या कोई चोट वगैरह आई है तो उसमें आपकी इंश्योरेंस आपको पे नहीं करेगी. यही वजह है कि लाइबिलिटी इंश्योरेंसेस सस्ती होती हैं और ये फिर प्रोटेक्शन भी कम प्रोवाइड करती हैं. कोलिजन कार इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान को कवर करती है जो कि किसी दूसरी गाड़ी या ऑब्जेक्ट से टकराव की वजह से हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी फुटपाथ पे जा गिरी है या किसी पोल से टकरा गई है तो ये वाली इंश्योरेंस आपके डैमेजेस पे करेंगी. लेकिन ये इंश्योरेंस सिर्फ आपकी गाड़ी को कवर करेगी, ना कि किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कवर करेगी. आमतौर पर कोलिजन कार इंश्योरेंस थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस से महंगी होती है, लेकिन इसमें भी आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलती. कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस आपको हर सूरत में कवर करती है. इसका मकसद आपको, आपकी गाड़ी को और हादसे में मुलविस किसी भी शख्स या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाना, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चोरी हो, सैलाब हो या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हो. कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस आपको हर सूरत में कवर करेगी. सपोज इफ समवन स्टील्स योर कार या फिर आपकी गाड़ी डैमेज हुई हो लेकिन आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि किसने डैमेज की है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस ये सब कवर करती है. ये थी कार इंश्योरेंस की टाइप्स. आप इनमें से अपने बजट और ज़रूरत के मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं. तो अब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है. इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है और अपने एक्सीडेंट के बारे में बताना है. उसके बाद वो आपसे अपना पॉलिसी नंबर आपका वेरीफाई करेंगे. वेरिफिकेशन के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगी. या तो आप उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएंगे या फिर आप अपनी किसी भी करीबी वर्कशॉप में जा सकते हैं, आपकी मर्जी है. फिर वो आपके पास एक सर्वेयर भेजेंगे जो कि आपकी गाड़ी के नुकसान को वेरीफाई करेगा. वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें डैमेज पार्ट्स की तस्वीरें होंगी और रिपेयर की टोटल कॉस्ट होगी. सर्वेयर रिपोर्ट में ये भी बताएगा कि कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस होंगे और कौन कौन से पार्ट्स रिपेयर होंगे. आपको वर्कशॉप में अपने कार इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे. सर्वेयर भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा. ये था इंश्योरेंस क्लेम करने का तरीका. इंश्योरेंस कंपनीज आपको रीइंबर्समेंट्स के लिए 2 ऑप्शंस देती हैं. आप या तो अपनी गाड़ी की रिपेयर की पेमेंट फौरन कर सकते हैं जब सर्वेयर अपना काम खत्म कर दे, फिर उसके बाद वो पेमेंट कार इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स कर देगी. या फिर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले सकते हैं जिसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है. कार इंश्योरेंस में डिप्रिसिएशन किस तरह काम करती है? डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ आपकी गाड़ी की वैल्यू कम होती जाती है. अब हर गाड़ी की वैल्यू कम होती है चाहे वो जितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो. डिप्रिसिएशन रेट को आपकी गाड़ी के मॉडल, माइलेज और बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज डिप्रिसिएशन यूज करती हैं ताकि वो आपकी गाड़ी की एक्चुअल कैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. बेसिकली एसीवी वो अमाउंट है जो आप अगर अभी अपनी गाड़ी मार्केट में बेचने जाएं तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो. कार इंश्योरेंस कंपनीज एसीवी का यूज़ करती हैं ताकि वो रिपेयर्स, टोटल लॉस केसेस और क्लेम पे आउट्स के बारे में फैसला कर सकें. इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ. तो लेट्स से आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी है और टोटल लॉस हो जाती है, मतलब मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती है, तो कार इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को ब्रांड न्यू की अमाउंट पे नहीं करेगी बल्कि आपकी गाड़ी की एक्चुअल कैश वैल्यू आपको पे करेगी. डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है.
कि आप अपनी गाड़ी की MSRP लें और उस पर एनुअल एवरेज डिप्रिसिएशन परसेंटेज लगा दें जितने सालों के लिए आपने उसको ओन किया। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनीज पहले 5 सालों में 60% तक की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हैं। कार इंश्योरेंस में वो 4 लिमिटेशंस और एक्सक्लूशंस जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1, नॉर्मल वेयर एंड टेयर से होने वाला नुकसान कंपनीज कवर नहीं करती। नंबर 2, इंटेंशनल या नेग्लिजेंट एक्ट से होने वाला नुकसान। नंबर 3, वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर रेडिएशन या सिविल अनरेस्ट की वजह से होने वाला नुकसान। एंड नंबर 4, अनऑथराइज यूज या मॉडिफिकेशन से होने वाला नुकसान भी कंपनीज कवर नहीं करती। ये लिमिटेशंस और एक्सक्लूशंस पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकती हैं। आप अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह पढ़ें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। कार इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको ज़हनी सुकून देता है और साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। चाहे वो चोरी हो, हादसा हो, आग हो, नेचुरल डिजास्टर हो, कार इंश्योरेंस आपको कवर कर लेती है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये कि ये महंगी होती हैं और आपको हर साल इसका प्रीमियम देना होता है, जो कि मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर सपोज कि आपकी गाड़ी की प्राइस बढ़ गई है तो जो प्रीमियम है वो भी बढ़ सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपने पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है और अगर कोई चीज़ आपको लगता है नहीं होनी चाहिए उसमें तो आपने ऑल्टर करवानी है, उसके बाद पेमेंट करनी है। सेकेंडली, जो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए स्टेप्स होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. Persistent